एसपी 252 कैसा है होगा? काजल, सबसे पहले काजल 320 और इसका एसपी कितना 384। ये ऑलरेडी डिस्काउंट लग के वैल्यू आई है, बट अभी और कम होगी वैल्यू। कितनी कम होगी? इसका आपने 5% और निकालना है, इसका 5% और निकालना है, ठीक है? तो इसका 5% और निकालो जल्दी से, 5% निकालो इसका। हाँ तो लेस ही होगा ना सर 480 का 5% 5% निकालो तो कितना होगा? 5% कितना होता है? 1/20। तो ये आपका 24 हुआ ना। 24 और कम कर दो इसमें से 24 माइनस करो एसपी में से। अरे एसपी कब आया होगा? पहला एसपी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द आपका डिस्काउंट। पर आपने अगर 5% और डिस्काउंट देना है, मार्केट प्राइस पे ही देना है, 5% एडिशनल देना है डिस्काउंट, तो हमने उस पे डिस्काउंट लगाया। ये डिस्काउंट लग चुका है यहाँ पे। ये 384 का पाया होगा एमपी पे लगाया ना डिस्काउंट। हाँ फिर हम उस पे क्या करें? एक्सक्यूज मी मैम एक भी बात कर। देखो मेरी बात सुनो, जैसे कोई चीज 100 रुपए की थी, इधर सुना सारे, कोई चीज का एनपी कितना था? 100। मैं बेच चुका हूं उसे 80 में। 80 में कोई चीज एमपी कितना था? 100। सीपी नहीं बोल रहा हूं मैं, सीपी नहीं कह रहा हूं, एमपी कह रहा हूं। 20% का चलो सीपी ले लो, सीपी मान लो 100 था, एमपी था 150। ऑन कर दो। इधर देख लो पहले, ये चीज जो कह रहा है इसको इधर देख लो, इधर देखो, इधर देखो, ये जो 5% एडिशनल वाली चीज है मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल उसने चीज कोई 100 की खरीदी थी, 150 की बेच दी नहीं सॉरी एमपी लगाया था, बट बेची कितने की? मान लो 130 की बेच दी, तो ये एसपी हो गया। अब डिस्काउंट कितना दिया उसने? 20। अब पता क्या कह रहा है? ये आफ्टर डिस्काउंट है वैल्यू। उसने कहा 5% और डिस्काउंट दे दो। मैं अपने क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं कि 10% एडिशनल डिस्काउंट दे दो। क्या दे दो? 10% एडिशनल डिस्काउंट। तो इसका 10% निकालूंगा, सॉरी एमपी का 10%, तो कितना आएगा? 15। तो 15 और माइनस होगा इसमें से। अब कितने की चीज होगी? 115 की। ये मैं कह रहा हूं, इसमें से क्यों माइनस होगा, उसमें से नहीं माइनस होगा? अरे डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलेगा ना। उसने लिखा है, स्पेशली लिखा उसने, एडिशनल डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। फिर माइनस भी तो उसी से ही होना चाहिए। इसमें पहला डिस्काउंट माइनस हो चुका है ना। अच्छा जो आप कह रहे हो ना माइनस, उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा आपको? 20 में 15 जोड़ दो, 35 इसमें से माइनस कर दो। अच्छा ठीक है, क्योंकि 20 पहले माइनस कर चुका हूं, 15 और माइनस करने इसमें से। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। चलो 20 तक मैं समझ गया। 20 दोबारा देखो, दोबारा देखो, अभी आपने दोबारा 15% देखो। ऑफ एमपी को एसपी से माइनस कर दिया। ये मेरा एग्जांपल देखो पहले, इधर सारे एग्जांपल देखो, क्वेश्चन समझो पहले, सॉल्यूशन हो ही जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। उसने बोला, ये मैं अपना क्वेश्चन बना रहा हूं कि 100 रुपए की चीज थी, मैंने 150 एमपी लगाया था, लालच आ गया, बिकी नहीं 130 की बिकी। मैंने डिस्काउंट कितने का दिया? मैंने 20 दे दिया। तो नहीं मान रहा कस्टमर, अब बोल रहा है कि नहीं मुझे और डिस्काउंट चाहिए। मैंने बोला ठीक है, तुम 5% डिस्काउंट और दे लो या 10% और डिस्काउंट दे लो, बट मिलेगा एमपी भी। मैंने क्या कहा? 10% तुम एडिशनल डिस्काउंट दे दो। तो मैं क्या करूंगा? इसका 10% और निकालूंगा। तो 10% इसका और निकालूंगा तो कितना रहेगा? 15। तो 15 और माइनस होंगे ना फिर एसपी में से। अगर हम सीधे 30 निकाल लें 30% क्यों निकालूंगा? आपको क्या पता कि ये 20 कितना परसेंट है? तो आपको फिर परसेंटेज निकालनी पड़ेगी उस 20 की। वो उधर जो है डिस्काउंट आपको वैल्यू में दे रखा है, और दोबारा जो बात करी डिस्काउंट की वो परसेंटेज में करी। आप समझ क्यों नहीं रहे? या तो ओवरऑल डिस्काउंट ऐड कर दो फिर माइनस कर दो एमपी में से, या ऐसे ही कर लो। आप क्या करो? इसका पहले 10% निकाल दो, कितना हो गया? 15 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 35 अब इसमें से माइनस करना, 115 ही आएगा। मैं कह रहा हूं एक डिस्काउंट तो पहले माइनस कर ही चुके हो आप, 130 की ऑलरेडी वो चीज है, तुम 10% और दे रहे हो, तो मतलब 15 रुपए और कम हो जाएंगे, तो इसी में से 15 कर दो ना माइनस, सीधा 115 आ जाएगा। ये वाला ठीक है। ये तो मैं कह रहा हूं कि एक डिस्काउंट लग चुका, एक और डिस्काउंट देना, तो ऑलरेडी जो वैल्यू कम होगी उसी में कम करोगे ना। आप समझे? मैंने क्या कहा? ये पेन मैंने 100 का खरीदा, मैंने इसका प्राइस कितना लगाया? 150 का लगाया, बट 150 का नहीं बिका, 20 डिस्काउंट दिया, 130 का हो गया। 130 का हो गया। अब मैंने क्या कहा? कोई नहीं खरीद रहा 130 का। मैंने बोला यार तुम ऐसा करो 10% डिस्काउंट और ले लो, बट एमपी पे
एमपी में लेना 10%, तो एमपी कितना रखा था मैंने 150, 150 का 10% कितना हो गया 15, 15 और कम करो तो किसमें से कम करूंगा 130 में से कम करूंगा ना, 130 में से 15 कम कर दिए, कितने की बिकी चीज वो 115 की। अब आया समझ? हाँ बोलो। सर इसमें लिखा है उसने 2 लिपस्टिक ली तो हर एक लिपस्टिक तो का अब एक हाँ ना टोटल लिपस्टिक 2 कितने की खरीदी, उसका ओवरऑल एसपी निकाल दो, और उसका ओवरऑल वैसे ओवरऑल में ही 5%। ठीक है, हर फिर के सेम ही है, कॉमन कर करके वो दोनों में 5-5 भी निकालोगे सेम चीज होगी। आगे बात सुनो, मैं करके बताता हूँ, टेंशन मत लो। ये देखो हमने टोटल सीपी निकाल दिया ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम एसपी निकालेंगे, तुम फोन रख दो नीचे अपना। अब टोटल एसपी क्वेश्चन करना, उसमें ना एक मिनिमाइज का ऑप्शन रहता है कि फटाफट दूसरा दिखा दें। नहीं सर वही कुछ भी नहीं था। ये व्हाट्सएप दिख रहा है मुझे, अच्छा व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन आ रहे, दिक्कत होगी ना। अब देखो इधर देखो टोटल एसपी, टोटल एसपी। चलो फटाफट से मुझे बताओ क्या क्या खरीदा उसने। काजल खरीदा, एक काजल 2 लिपस्टिक। काजल, अच्छा काजल कितने का बिकना चाहिए था, काजल बिकना चाहिए था 384 का, लो 384 का बेच दिया। नहीं मान रहा कस्टमर, वो बोल रहा है कि मुझे 5% एडिशनल डिस्काउंट दो, बट किस पे मिलेगा एमपी पे। ठीक है, तो इसका 5% निकालो जल्दी से, 5% ही बोला ना उसने, 5% का मतलब 1/20, 1/20 निकाल दो इसका, 24 हो गया, तो 24 और माइनस होंगे। एक्चुअल में एसपी क्या होता है, जब तक कि आपने पैसे नहीं दे दिए उसे, बात समझे, सेटलमेंट हो ही नहीं रही थी। यहाँ 384 तक सेटलमेंट नहीं हुई, आपने 5% डिस्काउंट और मांगा है, बट मिलेगा किस पे एमपी पे ही। तो 384 से और कम किया। आप ऐसे करते दुकान में कि भैया 10 और कम कर दो, नहीं 20 और कम कर दो, तो ऐसे कम करते करते जो पिछला जो एसपी था उसी पे कम करते जाते हो ना। बात समझे समझे, कोई चीज उसने 100 की लगाई थी, आपने 80 करवा दिया, फिर आपने बोला नहीं भैया 80 महंगा है, उसने बोला चलो 10 और कम कर लो, तो 80 में से 10 कम करोगे कि 100 में से कम करोगे, 80 में से और 10 कम करोगे। अब आई बात समझ, प्रॉपर जैसे आप शॉपिंग करते हो वैसा सोचो ना, टेंशन मत लो ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आया समझ? नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो ये 24 क्यों माइनस किया बताओ मुझे। ये क्योंकि 384 का 5%। 384 का 5%? नहीं, एमपी का 5%, उसने स्पेशली लिखा है 5% ऑन एमपी। तो 5% एमपी का निकालना, फिर उसको एसपी से माइनस ये। हाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पे डिस्काउंट लग चुका है और डिस्काउंट मांग रहा है वो, अच्छा डिस्काउंट पहले तो मिला ही उसे और डिस्काउंट मांग रहा है, तो वो इस पे ही लगेगा डिस्काउंट। 400 कितना डिस्काउंट लगेगा, 5% इसका और, जो कि कितना है 24, तो 24 और माइनस कर दिया। अब आया समझ? पहले आ गया फिर इसके बोलने ले दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। कोई चीज अब लेंथ तरीके से सुन लो, तुम अगर नहीं समझे लेंथ तरीके, कोई चीज काजल 320 की खरीदी थी, हाँ जी अब ये 480 का था, ठीक 480 का था, कितने का बिकेगा 480 का नहीं बिका, कितना माइनस होगा, जो पहले डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट मिला था पहले, डिस्काउंट 20%। ना जो 20% तो प्रॉफिट है, जो पहले डिस्काउंट वैल्यू में लिखा होगा 96। ये लो 96 माइनस कर दिया। हाँ जी ठीक है, अब आपने 96 माइनस किया, माइनस और होगा कितना, इसी का 5%, 24 ठीक 24, ये करना है। अब इतना लेंथी करने से अच्छा वो नहीं है, क्योंकि ये माइनस करके तो एसपी ही आएगा, ये बात समझ में नहीं आ रहा, इसको माइनस करके तो एसपी आएगा ना, ठीक है आ रही बात समझ? हाँ जी ठीक है डन, इसको माइनस करके तो 384 ही आया होगा। अगर मिस्टेक ना करी होगी आपने तो 7 ठीक 9 17, ठीक है ना, ठीक है डन। 360 आ गई 360 ही तो सर 24 भी करना होगा माइनस सर। 24 तो बाद में करना, मैंने कहा इनको माइनस करके ये आएगा, अच्छा ये वैल्यू, ये एसपी, पहला डिस्काउंट माइनस करके तो एसपी ही आएगा, ये तो बाद में उसने 5% डिस्काउंट और मांगा। अब क्वेश्चन समझेंगे समझे, हाँ जी आया आपको समझ? मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्टेप मैं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको हमेशा माइनस करके यही वैल्यूज आएंगी। ठीक पहला डिस्काउंट माइनस करके तो आपको एसपी ही मिलेगा, उसके बाद उसको 5% एक्स्ट्रा चाहिए, समझे? 5% किस पे चाहिए, एमपी में चाहिए। सर
384 की थी, बट उसने 5% एडिशनल डिस्काउंट की डिमांड करी। बट अब किस पे मिलना चाहिए? एमपी पे। तो 5% ऑफ 480 निकाल दो जो कि 24 हुआ, तो इसमें से 24 और माइनस होंगे, ये मैं कह रहा हूं। अब आया समझ? ठीक है, डन। चलो अब काजल की बात होगी। लिपस्टिक कितनी खरीदी थी उसने? दो। इधर सुनो, इधर लिपस्टिक कितनी खरीदी है? दो। लिपस्टिक 2 खरीदी। 2 लिपस्टिक खरीदी है तो आप गलती से 10% मत निकाल देना उसका, 5%। 5% ही निकलेगा। अब सुनो, टोटल एसपी कितना ये बता दो पहले। टोटल एसपी कितना था काजल? लिपस्टिक इसका दुगना कर दो, इसका 2 इसका कितना हो गया? सर उसका आंसर 84 ही आ 84 रहा ही है। आ रहा है। चलो देखता हूं, इधर सर देखो, ये 225 है। रुको तो सही सर आंसर वो है। 225। क्या टोटल? ये कितना हो गया? इसको रुको अभी ऐसे लिखने दो, मुझे पूरा लिखने दो। ये पहला एसपी आ गया, इधर देखो, इधर देखो। लिपस्टिक उसने, इधर सुनो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा करता हूं, एक लिपस्टिक का नया एसपी निकाल देता हूं, उसको डबल कर दूंगा, इजी रहेगा। एक लिपस्टिक का न्यू एसपी निकाल देता हूं, उसको डबल कर दूंगा, क्योंकि एक चीज कितने की पड़ी? 2 कितने की पड़ेगी? 2 2। एक लिपस्टिक आफ्टर गिविंग एडिशनल डिस्काउंट कितना आएगा वो निकाल लेता हूं। मुझे बताओ, एक लिपस्टिक पहला डिस्काउंट देने के बाद उससे कितने की पड़ी? 252 की। चलो मैंने लिख दिया प्लस 252, बट इसके बाद डिस्काउंट और दे रहा हूं, कितना? 5%। बट किस पे देगा? एमपी। एमपी का 5% कितना होगा? 15। तो 15 इसमें से माइनस कर दो। ये तो आपका एक लिपस्टिक का हो गया, इनटू 2। 2 लिपस्टिक का आपका एसपी आ गया, नया एसपी। डन। अब तीसरी बात, और क्या खरीदा उसने? परफ्यूम। परफ्यूम एक ही खरीदा था, तो एक परफ्यूम उसका एसपी उसने 528 का बेचा था, प्लस 528, बट उसे और डिस्काउंट चाहिए, तो माइनस कितना? 528 का नहीं, 600 का 5% यानी कि 30 रुपया। अब इसे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा, एसपी आएगा। एसपी माइनस फिर आप सीपी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट ऐसे लेंथी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत है ना आपके फिर एग्जाम। बाकी सारा कुछ समझिए, बस एक चीज है हाँ। जो 24 ले रहे थे 384 में, ये 24 किस चीज का लिखा हो क्वेश्चन में, 5% एडिशनल डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस लिखा है, हाँ जी सर तो बस लिखा तो है, वही तो मैंने निकाला, 480 का 5%, बस। ठीक। ठीक है, डन। 2 डिस्काउंट मिले इसको, इसमें आपको एक डिस्काउंट तो पहले से डिसाइड था, दूसरा डिस्काउंट बाद में, 5% एडिशनल डिस्काउंट। अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ मुझे कितना हो, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, जल्दी बताओ कितना बना, फटाफट से बताओ। 384 में से 24 माइनस किए कितना हो गया? ये कितना हुआ? 360, ये लो 360 लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, ये 15 करो माइनस इसमें से, 15 इसमें से माइनस करो जल्दी, 15 माइनस करो, नहीं नहीं इसमें से माइनस करो, 237। 237 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 474। 474। अब ये माइनस करो 528 में से 30, कितना हो गया? 498। अब इन तीनों को ऐड कर दो जल्दी से, कितना बना? 13 32, 4 8 12 13 14 9 23 2 3 5 4 9 4 13, ठीक है। अब ये हमारा टोटल एसपी आ गया और ये टोटल सीपी आ गया। अब इसका डिफरेंस कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका डिफरेंस कर दो, 13। चलो ये देखो, आ तो गया आंसर, ये देखो 2 और 8 5 13। लो, क्वेश्चन की बस लैंग्वेज समझनी थी, बाकी तो कैलकुलेशन थी, और बहुत आसान क्वेश्चन था ये। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या था हमें, इसमें क्या था? एक तो सीपी है, आ जाओ, आपको चीज कब मिली? डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट के बाद ही एसपी होगा, बट उसने बोला, उसने एक डिस्काउंट और दिया है 5% एक्स्ट्रा, तो पहला डिस्काउंट मिलने के बाद दोबारा डिस्काउंट मिला होगा उसे 5%, वो मिलेगा किस पे? एमपी पे। ठीक है, डन। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? अब अगला क्वेश्चन करो। चलो, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ, आपको क्लियर हुआ? यस। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन, आंसर आंसर आ तो गया, T2।
कि देखो टोटल सीपी टोटल एसपी, एसपी माइनस सीपी कितना होता है 82, प्रॉफिट हो गया। एसपी 1332, सीपी 1250, प्रॉफिट हो गया 82 का। बात कुछ और दी है ना, पर क्वेश्चन में चेंज कर दी इसमें। नहीं सर आई सी। सर सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का सर आंसर क्या है? 60% है आंसर अगले का। हाँ जी बोलिए। 60% है आंसर सेकंड का 60% मैं चेक कर देता हूँ। हाँ सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका, एक मिनट रुको, सेकंड का ई आंसर है। जी सर सही है। सेकंड का ई सही है, यस बहुत बढ़िया। और ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं है, काफी बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आपके लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। पहले जो क्वेश्चन किए थे वो जस्ट आपका बेस बन रहा था, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे, क्वेश्चन इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आपको इसमें क्या है, लैंग्वेज समझनी है बस क्वेश्चन की। क्वेश्चन समझ, लैंग्वेज समझ गए, आंसर हो गया, क्योंकि बेसिक तो हमें आता ही है। लेकिन सर पेपर में तो काफी टाइम इसमें लग जाएगा। कोई बात नहीं, टाइम होता है ना आपको 60, कितने क्वेश्चन आता है आपको टोटल? 120 टाइम कितना है? 120 मिनट्स। तो उसमें कुछ मैक्सिमम आपके जो है रीडिंग वाले होते हैं ना टॉपिक, मतलब बाकी चैप्टर, बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं रीडिंग वाले, कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। सिर्फ यही एक टॉपिक है ना जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां से टाइम बचाना आपने, और कुछ भी नहीं है। पहला अगर आपको डेटा समझ आ गया ना तो एक एक मिनट में एक क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बच्चों ने कर लिया है, आप थर्ड क्वेश्चन करो, फोर्थ करो और फिफ्थ करो। फिर मैं अगला क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको। इसके बाद जिसके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर उसको मैं अगला क्वेश्चन भेजूंगा। राम नाम करेगा करो करो, सेकंड क्वेश्चन करो। आपको बोर्ड पे दिख रहा है सब? टोटल सीपी हमने हाँ, कैसे दिख रहा है। निकालना है? टोटल सीपी क्या होता है कि देखो, दुकानदार ने कोई चीज बेची है, मान लो 3 पेन उसने बेची, तो उसका प्रॉफिट कैसे आएगा? 3 पेन पेन उसने पहले खुद को कितने के पड़े होंगे? 3 पेन, मान लो 7 से 7 रुपए का एक पेन है, तो उसको वो 3 पेन 21 रुपए के पड़े होंगे। बेचे कितने हैं उसने? एक पेन मान लो उसने 8 रुपए का बेचा, तो 3 पेन कितने के बेचे होंगे? 24 के। तो 24 माइनस 21, 3 का प्रॉफिट ओवरऑल, ठीक है। अब आप दुकान में जाते हो तो वो दुकानदार प्रॉफिट ऐसे थोड़ी निकालेगा, खुद उसने 100 पेन खरीद रखे हैं, बेच अभी सिर्फ 3 रहा है, तो लॉस थोड़ी होगा उसे। 3 अगर बेचे हैं तो वो 3 का प्राइस देखेगा कि मैंने 3 कितने के खरीदे थे, 3 कितने के पड़े थे मुझे। क्वांटिटी सेम रखनी है आपने, तभी प्रॉफिट निकाल पाओगे ना, ठीक है। आप खरीद रहे हो, मान लो 2 पेन खरीद लिए, है ना। मैंने जी 2 पेन खरीदे हैं 20 रुपए में, ये लो 20 रुपए में मैंने 2 पेन खरीदे, है ना। बट बेचा तो तुमने एक ही है, एक बेचा तुमने 15 रुपए का, और बड़े परेशान हो गया, यार मुझे लॉस हो गया, मुझे लॉस हो गया। लॉस थोड़ी है, प्रॉफिट है, क्योंकि एक पेन 10 रुपए का पड़ा होगा उसे, बेचा 15 का है, एक बेचा ना 15, 2 बेचेगा तो 30 तो क्वांटिटी सेम रखनी होती है। सर थर्ड का ये है। हाँ जी, थर्ड का बहुत बढ़िया। आप अपना नाम बता दो जो आंसर बता रहे हैं। सर अनुभव। चलो आंसर आपका है, देखो मैं आपको आंसर की पहले बता देता हूँ, आंसर की सुन लो, फिर अपने मैच करते रहो आंसर। चलो फर्स्ट का आपका आंसर डी था, सेकंड का ई, थर्ड का करना है। अच्छा आप बताओ, जिसने जो पूछ रहे हैं मुझसे आंसर, थर्ड का क्या आंसर पूछ सर रहे हैं? ए आंसर बिल्कुल सही है। फोर्थ का बी लिख लो, और फिफ्थ का ई, अगले बी और ई, बहुत बढ़िया, शाबाश। करो अगला क्वेश्चन करो। क्या बता रहे हो? सेकंड का आपसे हुआ नहीं? सेकंड में करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं भी करवाऊंगा सेकंड अभी। चलो सेकंड करता हूं, जिसका हो गया वेल एंड गुड है, जिसका नहीं हो उसको मैं बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, सर यस जैसे 60 हाँ जी। 60/100 हम उसमें ऊपर से 100 प्लस करके फिर कैसे होता है? वैसे भी एक ही चीज है, अगर आप किसी, मान लो 16% का प्रॉफिट हो गया तो 116/100 भी कर सकते हो। आप क्या पूछ रहे थे? 60% का प्रॉफिट? मैं पूछ रहा था। हाँ पूछो पूछो। नहीं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था, आगे आप लोग। आ गया? मैं पूछ रही थी व्हाट
हाँ हाँ जाओ आप जाओ, किसी को भी मना थोड़ी, जाओ आराम से। अरे इसको ऐसे करना है, उसके बाद एक ठीक है, आएगा, 6 बजे तक ही हो ना आप लोग? 200 Yes, माइनस yes. कर देना तो 7 है यहाँ से। हाँ जी बहुत सही है। 5 ही बहुत है, तो 5 तो कब के हो गए? तो 5 ही हो गए। अरे अभी थक जाते हो क्या आप लोग? 5 क्वेश्चंस। पूरा दिन मैच ही अच्छा पूरा दिन मैथ्स का हुआ? मैंने किया सर। अच्छा मैंने पूरा दिन Guys, लीगल से जितना- जीके। इसको पता है अगर मैथ बोला तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर। और क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही होते हैं, दिमाग में होते हैं, कभी बन सकता है क्वेश्चन। सर फिर भी मास्टरमाइंड है। कब बनाओ ना तुम भी बनाओ, मेरे जैसा बनाओ, पढ़ोगे तो बन जाओगे। देखो ये बच्चे मास्टर हो रहे हैं धीरे धीरे, ये सारे कर रहे हो ना आप लोग, कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो मतलब लेवल बन रहा है आपका। अब आपने करना क्या, ऐसे क्वेश्चन और करने, इतने से काम नहीं बनेगा ना, जो काम देता हूँ उसको किया करो। ये फाइल आपको शेयर करना है। मास्टरमाइंड है ना, पूछो तो सही। कॉपी कंप्लीट यदि वगैरह वो बचे थोड़े बहुत। कोई नहीं, धीरे धीरे करते रहो, कर तो रहे हो ना, कम से कम Sure. स्टार्ट कर दिया ना। शून्य। तो तेरे को बड़ा पता है? नहीं सर। देखो आप ही का नुकसान है अगर नहीं करोगे तो, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इससे पूछना सर एक आधा क्वेश्चन, साथ में ना बैठ और उसके इधर आ जा। पूछूं मैं? ओ करा दो सब सर। पूछ ही लो। 83.33 परसेंटेज का बस रेशियो बता दे। चल चल बता रहे। मैंने कुछ 83% नहीं नहीं, रेशियो कितना होता है इसका? यही तो आती है पेपर में, एक ही आती है, एक 41.66 परसेंटेज, इसका रेशियो कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट रेशियोस हैं, ये तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, पहले ये ट्रेंडिंग था, आजकल यही चल रहा है। सर दूसरे तक मैंने आपको समझाया था, सुनो, जिन्होंने नहीं किया ना, मैंने इनको सिखाया था, इसको ब्रेक करके करना आपने, कैसे ब्रेक हो सकता है। 500 ना ना बाई 100 से हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये ना जैसे 33.33 है ना, उसका रेशियो होता है 1/3। 33.33 का कितना होता है? 1/3। मुझे लास्ट में 33 दिखा, तो क्यों ना मैं इसका 33.33 अलग कर लूं, और बचा कितना? 50। इसका रेशियो होता है 1/2 और इसका होता है 1/3, प्लस कर दो, ये आपका 5/6 आएगा। ये बाकी याद ही रखना आपने, बट कैसे निकालना बता दिया मैंने। इसको भी कर सकते हो, इसमें क्या करो, 66 दिख रहा है, एक आपका 16.66 होता है जिसका रेशियो होता है 1/6। सुनो, मैंने कहा एक 16.66 होता है जिसका रेशियो होता है 1/6, तो मैंने ये अलग कर लिया पहले ही, तो बचा कितना? 25 बचा, और इसका रेशियो कितना होता है? 1/4, प्लस कर दो, 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, 5/12। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो बता रहा हूँ मैं, ये वाली और ये वाली आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ये याद दिया। सर हो गए सारे। हाँ, याद कर लो इनको, ठीक है। बहुत बढ़िया, 5 क्वेश्चन हो गए आपके, मैं आगे अगले क्वेश्चन आपको भेजूंगा, हाँ ठीक है। आपने क्या करना है, जिसका सॉल्यूशन अगर देखना तो मैं इनके भी बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन आप करो, मैं भेज रहा हूँ, क्या? 41.66 का 5/12। ठीक है। आप देखो बच्चे ने 5 क्वेश्चन कर भी लिए, जल्दी जल्दी करो 5 तूने क्वेश्चन। लिखे हैं? हाँ ले फोटो। मैं अगले क्वेश्चन भेज रहा हूँ, 41.66 का 5/12 है। इसका होगा 5/12। मिथिल, आपका नाम है मिथिल? नवतेज। नवतेज, अच्छा मुझे मिथिलेश, मैं मिथिलेश याद रखा था नाम। क्या नाम है तुम्हारा? नवतेज। नवतेज। तेज हो तुम भी, बस क्वेश्चन करो। कितने क्वेश्चन हो गए? तीसरे में। तीसरे पे क्या दिक्कत आ रही बताऊंगा मैं अगले क्वेश्चन भेज रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनके पहले 5 हो गए, जिनके पहले 5 हो गए। बहुत बढ़िया, ये लो अगले 5 भेज रहा हूँ। मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। क्या भेजोगे? क्वेश्चन अरे सर ये तो करना, मैं तो तीसरे में। नहीं, आगे भेज दो ना, बाकी बच्चे कर लेंगे। अच्छा वैसे। हाँ, डैडी आज डेडिकेशन देख रहे हो बच्चों की, कितनी कितनी बारिश में भी आए हैं। मैं तो छुट्टी के चक्कर में था आज, कर लेते हैं। मैं भी चले गया था। नहीं फिर मैं आ ही गया। मैं तो चलो आपको मैंने भेजे हैं, आप आगे भेज दो। ये 3 क्वेश्चन आए हैं आज तक, 2 क्वेश्चन और भेज दो। हाँ जी, मिले क्वेश्चन? ऑनलाइन वाले बताओ, क्वेश्चन मिल गए?
मुझे मैसेज करो, मैं आपको भेजता हूँ, ये लो इस नंबर पे मैसेज करो। भेज दिया सर मैंने। नहीं आगे सर ने अच्छा ग्रुप में भेज दिया, वो ग्रुप में नहीं है ना लड़का। नीचे भेज दो सर, उनके बोर्ड पे आ नहीं रहा, नीचे लिख दो। नहीं आ नहीं आ रहा, नहीं सर भेज दिए सर ने। भेज दिया ना, बस ठीक है। चलो अगले में भी भेजी मैंने 10। चलो शाबाश। आज मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन किस किसका हो गया? तुम्हारा उसका हो गया, कौन तुम्हारा भी हो गया? तुम्हारा हो गया सेकंड, सेकंड हो गया, मैं तो नहीं थी। अब पीछे हो गया सेकंड, सेकंड हो गया आपका, समझ आ रहा था तूने लिखा। सेकंड हो गया, थर्ड थर्ड हो गया सर, थर्ड हो गया, थर्ड में यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लो। अच्छा ऑनलाइन वालों में से बताओ जो दूसरा स्टूडेंट था, सेकंड हो गया आपका? सेकंड, क्वेश्चन था उसका। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन चलो मैं बता देता हूँ, नहीं किया तो। सेकंड क्वेश्चन क्या था? मार्केट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस ऑफ आईलाइनर इज अप्रोक्सीमेटली, ये तो आसान क्वेश्चन था, हाउ मच मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ ब्रेसलेट। इसने कहा जो मार्क प्राइस है आईलाइनर का, मार्क प्राइस ऑफ आईलाइनर कितना है? लिख दिया मैंने 280। ये कौन था? आईलाइनर का मार्क प्राइस। उसने कहा मार्क प्राइस ऑफ किसका? ब्रेसलेट, ब्रेसलेट था ना? 175 कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है ब्रेसलेट, 175। ब्रेसलेट का कितना मार्क प्राइस है? 175 170। ये कहता है ये जो आईलाइनर का मार्क प्राइस है ये कितना ज्यादा है देन, मैंने कहा था देन वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, जिससे कंपेयर करते हैं वो वैल्यू नीचे आती है। इसने कहा ये जो मार्क प्राइस है कितना ज्यादा है इससे, तो ये वैल्यू नीचे आएगी। ऊपर कौन सा आएगा? डिफरेंस। 280 डिफरेंस कितना? 280 थोड़ी आएगा, जो डिफरेंस है इनका इनका difference। कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस से पता चलेगा ना। जैसे 10 और 7 में मैं कहूं 10 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा। किससे? 7 से। 3/7 × 100, तो ये डिफरेंस निकालो जल्दी बताओ। 75 में पहले 25 जोड़ दो, 200 हो गया, उसमें 80 जोड़ दो। 85 अरे नहीं 80 के में 25 जोड़ने हैं, क्योंकि 175 में 25 जोड़ोगे तो 200 तक पहुंच जाओगे। कंडक्टर ऐसे ही करता है, क्या बोलता है? 175 किराया हुआ, ये लो पकड़ो 25, पहले बोलेगा 200 हो गया, ये लो 80 और पकड़ो, तो 80 और 25 कितना हो गया? 105, तो 105 लिख दो सीधा, 105 इनटू 100 किया होगा, आंसर आ जाएगा। जो भी आपका अप्रोक्सीमेट बनाना है कितना बना। अब आपको अप्रोक्सीमेट नहीं करने आता होगा तो अप्रोक्सीमेट देखो, 25 से काट दो, 25 7 175, 25 चौका 100, उसके बाद इनको मल्टी, ये 25 से काट दिया, 25 7 175, 25 चौका 100, 4 5 20, 420/7, ये तो पूरा ही कट गया, ठीक है पूरा ही कट गया, 7 के 42, 7 आ गया पूरा, एग्जैक्ट 60 आ गया, एग्जैक्ट 60। तो सेकंड क्वेश्चन आसान होता क्या है, हमेशा पहला क्वेश्चन टफ डाला जाता है, अगले क्वेश्चन मैक्सिमम आसान ही होंगे दिखने से। थर्ड क्वेश्चन में फंस गए बराबर, तो कोई बात नहीं, थर्ड मैं करवा रहा हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन, चीजें वही लग रही जो मैंने बताई है आपको, वही चीजें लग रही हैं, इन लग रही है, बताओ कंपैरिजन आपको सिखा रखा मैंने कैसे करना है, वही चीजें लग रही हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस, इफ लग गया मतलब कंडीशन है, इफ लग गया मतलब कंडीशन आ गया। इसने कहा इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिंग, रिंग ठीक है यहाँ पे नहीं है, तो मुझे यहाँ रिंग लिखना पड़ेगा कि रिंग की बात हो रही है, मैंने लिख दिया रिंग, रिंग की यहाँ पे बात हो रही है। इसने कहा कॉस्ट प्राइस ऑफ रिंग इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ काजल, काजल का कॉस्ट प्राइस कितना था? 320, इससे 30% ज्यादा है, आप सीधा 130% निकालो इसका। 400। मैंने कहा था कि 30% कोई चीज ज्यादा हो तो वो सीधा 130% होती, या फिर रेशियो निकाल के भी हो जाएगा। 30% का रेशियो कितना होगा? 3/10, यानी 30/10 निकाल दो, परसेंटेज इंक्रीज सिखाया था मैंने। कोई चीज अगर 30% से बड़ी हो तो वो 130% होगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिंग का जो कॉस्ट प्राइस था, रिंग का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? वो था 30% ज्यादा, किससे? काजल की कॉस्ट प्राइस से। तो काजल कितने का? 320 का, तो इसका सीधा 130% निकाल दो। और जो मैं दूसरी चीज कह रहा था ना 13/10, यहीं से आ गया 13/10, ये देखो, क्योंकि आपका 30% का रेशियो कितना होता है? 3/10, तो 10 3 13/10 वही चीज आ गई। बट
वहां दिक्कत करता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं करेगा कि जैसे 30% ज्यादा तो 100 में सीधा जोड़ दो 130 कर दो। कोई चीज मान लो सिर्फ 40% ज्यादा है। हाँ? 130 कैसे निकल रहा है मेरा? इसने कहा 320 से कितना ज्यादा है, 320 का कितना परसेंट है, 30%। ठीक है, अब 320 अगर आप कॉमन ले तो कितना आता है 1 प्लस 30%। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा शॉर्टकट क्या होता था, ये मैं काट देता हूँ तो मेरा 13/10 आएगा, और अगर मैं ना काटूं तो ये कितना आता है 130/100। मैं सीधा यहाँ पहुंच जा रहा हूँ। याद कैसे रखना है, कोई चीज 10% से बढ़े तो वो 110% हो जाती है, कोई चीज 20% से बढ़े तो 120% हो जाती है, बट ऐसे ही कोई चीज 10% से कम हो तो वो 90% आ जाती है। ठीक है, मतलब वो प्लस माइनस। हाँ देखो ना, जब माइनस लगाओ तो माइनस हो जाएगा, 30% से कम हो जाएगा तो 70% रह जाएगा, करके देख लो चाहे 100 में से 30 माइनस होगा 70 रह जाएगा अगर माइनस में जाओगे तो। आ रही बात समझ, आपको तो पता था पहले, पता था ही पहले, ठीक है डन। अब ये पता चल गया, सीधा इसका क्या निकाल दो 130%। 2020 का सीपी निकाल दो जल्दी से। 416 उसने तो वो स्पीकर रखा हुआ अपने लिए, है ना, बोलने वाले के लिए किया, अपना कर रहे हो दिखाओ। और देखो पता नहीं कितनी देर होगी लिखे हुए, 13×26 39 2 41, ठीक है 400। ये अब आपका सीपी आ गया रिंग का, ठीक है, रिंग का सीपी आ गया, क्योंकि रिंग का सीपी 30% ज्यादा था, मतलब 130% हो जाएगा। किसका, किससे बोला था उसने, काजल से बोला था। अब आगे पढ़ो, उसने बोला शॉपकीपर क्या चाहता है 25% का डिस्काउंट, बट कब मिलेगा, आफ्टर गिविंग 35 डिस्काउंट, 25% का प्रॉफिट चाहता है आफ्टर गिविंग, मतलब इसमें डिस्काउंट दे चुका है, उसके बाद 25% का डिस्काउंट, 25% का प्रॉफिट हुआ उसे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ ना चुपचाप पहले रेशियो बना लो, बहुत आसान रहेगा। मुझे ये बताओ, करने को मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, एक लाइन में पता क्या करूंगा, पहले मैं एमपी निकाल दूंगा। कैसे निकलेगा, यहाँ देखो मेरी बात सुनो, ये एक लाइन में जिसको करना वो यहाँ देखो, जिसको एक लाइन में करना इक्वेशन है वो ध्यान से सुनेंगे। 416 क्या है सीपी, इसके बाद जो इंक्रीज आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, एमपी आएगा, एमपी तो एमपी निकालना है। व्हाट विल बी द मार्क, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा इसके बाद सबसे पहले क्या आएगा, एमपी आएगा, डन। और एमपी के बाद क्या आएगा, एसपी, ऐसे चलेगा ये। बट इसने क्या बोला था, शॉपकीपर को 25% का डिस्काउंट, सॉरी 25% का प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाना है तो मतलब सीपी और एसपी का रिलेशन होगा, सीपी और एसपी का, तो सीधा 416 का क्या निकाल दो, 25% जमा कर देना, ऐड निकाल के, या 125% निकाल दो, या फिर एक और तरीका था, 25% का रेशियो कितना होता है 1/4, तो कितना निकालोगे 5/4। ये कैलकुलेशन आसान करने की तरीके हैं, जल्दी करने के। क्या कहा मैंने, 25% का प्रॉफिट कमाना है उसने, यानी कि 1/4 प्रॉफिट कमाना है, या तो इसका 1/4 निकाल दो और आप इसमें ऐड कर दो, या फिर सीधा ही एक ऐड करके 5/4 निकाल दो इसका, तो ये कितना हो जाएगा 520 4 एकम 4 और ठीक है, और ये कितना हो गया 520, मिटा के लिख दो सीधा 520। अब इसमें 35% माइनस करना, अभी रुको तो सही, ये 520 हो गया। अब दिक्कत पता क्या है, हमें हमें मार्क प्राइस नहीं पता, नहीं पता ना, आप इसको x मान लो। अब यहीं से कमी आई होगी, यहां से कमी आई होगी, कितने परसेंट की 35% की, मतलब यहां से 35% का डिस्काउंट मिला होगा, तो आप क्या करोगे, x का डायरेक्ट कितना परसेंट निकालोगे 65%, तो वो क्या आएगा इक्वल टू दिस। ये सारी चीजें बता रखी है मैंने, बता रखी है, बता रखी है। देखो एमपी से वैल्यू कम हुई होगी तो क्या करोगे, x का क्या निकाल दोगे, क्योंकि 35% कम होगा, मैंने अभी कहा कोई चीज कम हो तो वो 100 में से कम कर दो, 30% का 35% का डिक्रीज है तो कितना रह जाएगा, कितना रहेगा 65%, और वो किसके बराबर होगा 520 के। ये आपका एक्स मेथड चल रहा है, प्रॉपर एक्स मेथड। रेशियो से भी करके बताऊंगा, रेशियो से हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, सर अगले वाले की भी आंसर की बता दो। हाँ जी, हाँ उसका आंसर की बता देता हूँ आपको। अच्छा इसको देखो 13 से काट दो, ये देखो 5 से कट जाएगा, या 13 से
एमपी एक बार हाँ जी सर एमपी एक बार दोबारा बताना हाँ। कि कैसे कैलकुलेट होगी। दोबारा बता रहा हूँ दोबारा इसे बता रहा हूँ 35 का हमने एलसीएम ले लिया जो 65/100 है। एलसीएम क्यों लेना है मतलब एलसीएम कह रहा हूँ मैं, मतलब वो जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला होता है जो भी करते हैं हमने, 35% क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जो उसका लेके करते हैं जैसे इधर करा हमने। हाँ 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 ऐसा कर सकते हो आप क्या आप क्या आप में से किसी ने ऑर्डर तो नहीं दिया ना कि मैकडॉनल्ड का आया हुआ है मुस्कान के नाम से, मैम तो है नहीं, अब वो मना कर रहे हैं वो। मुस्कान ऑर्डर जो आप कह रहे हो ना आप क्या कह रहे हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको आपको क्या करना पड़ेगा 35% का क्या है डिस्काउंट उसका रेशियो कितना होता है 5 से 35 5 20 अब यानी कि 20 में से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको 3 13 बटा कितना आएगा 13 बटा 20 आना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वो भी 13 बटा 20 ही आएगा। ये देखो 5 से काटो से 5 13 5 20 सेम ही चीज है कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी आ रही बात समझ मैं ज्यादा लंबे वाले में जा रहा हूँ। हाँ अब देखो जिसको ये समझ नहीं आया दोबारा देखो जिसको समझ नहीं आया दोबारा देखो यहां तक सबको समझ आ गया सीपी प्रॉफिट अगर उसे हुआ तो प्रॉफिट ऐड करने से क्या मिलता है बताओ पहले एसपी मिलता है। उसने कहा इसको कितने का प्रॉफिट हो गया 25% का प्रॉफिट यानी कि 25% का रेशियो कितना होता है 1/4 यानी कि अगर मैं इसका सीधा 5/4 निकाल दूं इसका सीधा 5/4 निकाल दूं तो मुझे एसपी मिल जाएगा और एसपी कब मिलता है आफ्टर डिस्काउंट एमपी में एमपी बीच में होगा। चलो मुझे एमपी पता ही नहीं है मैंने एक्स मान लिया चलो मुझे ये बताओ इसको सॉल्व करके कितना है जल्दी बताओ इसको सॉल्व करके कितना है 520 इसको 520 लिख दो 520 डायरेक्ट। हाँ जी अब क्वेश्चन में उसमें पढ़ो उसने बोला है आपको डिस्काउंट दिया उसने 35% का ठीक है तो यानी कि यहां से वैल्यू 35% से कम हुई होगी अब मैंने आपको ये चीज वही कही थी कि कोई चीज 35% से कम हो तो वो डायरेक्ट 65% रह जाती है। अगर आपको वैसे नहीं करना रेशियो से करना तो कोई दिक्कत नहीं रेशियो से करना इसका रेशियो निकालता हूं जल्दी से रेशियो 5 7 35 5 20 100 यानी कि 7 का डिस्काउंट और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है तो ये आपका क्या होगा एमपी आप समझ रहे बात यहां तो 13/20 हो जाएगा तो ये देखो 20 में से 7 कम करेंगे 13 बटे 20 किसका इसका x का सीधा ये देखो 20 में से 7 कम हो जाएंगे क्योंकि डिस्काउंट मतलब माइनस हो रही है डिक्रीज आ रहा है तो वैल्यू कम होती है डिक्रीज में 20 में 7 कम करते हैं कितना रह जाएगा 13 रह जाएगा यानी कि x का क्या रह जाएगा 13/20 और वो किसके बराबर होगा क्योंकि ये एमपी था एमपी में इतने की कमी आई तो क्या मिलेगा आपको एसपी 520। ये जिसने पूछा कि सर दोबारा बता दो उसको समझ आया अब देखो ये कट कर दो 13 चौके 52 कट क्रॉस मल्टीप्लाई x किसके बराबर है ये जो मैंने आपको तीन मेथड बताए इसमें मास्टरी करो बस और कुछ नहीं करना आपने क्या क्या किसमें मास्टरी करनी है आपने परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज बस और उसको करने के मैंने 3 दिन क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज है समझाया था मैंने परसेंटेज इंक्रीज ही आपका क्या है प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज ही आपका क्या है लॉस परसेंटेज तो सेम ही चीज लगनी है बात समझे समझे और परसेंटेज इंक्रीज के भी 3 मेथड बताए थे मैंने करने के एक तो एक्स मेथड हो गया दूसरा रेशियो मेथड और तीसरा कोई बता देंगे आपको ठीक है इक्वेशन मेथड एक इक्वेशन होगी सर आंसर की बता दो और तीसरा मैं ऐसे ही कह रहा हूं तीसरा मतलब इक्वेशन को ही जल्दी करना कैसे डन हाँ जी बोलिए आपको अच्छा आंसर की भेजनी मैंने 1 मिनट आंसर की भेज रहा हूं टाइम भी हो गया अब आपको मैं ना ये फाइल सेंड करूंगा घर जाके इसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन है ये ट्राई करना है अब हमारे लिए चलेंगे अगली क्लासेस में ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है अगर आपने ये कर ली तो समझ लो कि आपका डीआई अच्छे से होगा ठीक है मैं आपको आंसर की भेज रहा हूं आज कुछ सीखा कि नहीं सीखा सर ऐसे ही बता दो हाँ ऐसे बता देता हूँ हाँ सुनो आप सुन लो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर की यहाँ लिख देता हूँ
से सारे। वाले मतलब 1 2 3 ये लो फर्स्ट का डी, सेकंड का ई, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ई। अब मुझे बताओ आज के जो क्वेश्चन थे उनका लेवल कैसा लगा आपको, ये बताओ। बहुत ज़्यादा। लेवल अच्छा था और सॉल्यूशन भी हो गया ना। जब सॉल्यूशन हमने कर लिया तो फिर आसान लगा, जब हमने सॉल्यूशन कर लिया फिर आसान लगा, फिर हमने बोला अरे इसमें तो कुछ भी नहीं था, बस लैंग्वेज का खेल था जो हमें पहले पता नहीं चल रही थी। तो कभी भी मेरी बात सुनो, जब भी क्वेश्चन करोगे ना तो पहले तो ना क्वेश्चन प्रॉब्लम समझो, सीधा सॉल्यूशन पे मत जाओ। जब जैसे x 800 आ गया हाँ तो फिर तो 6 एक्स एमपी था ना, एक्स एमपी था, एमपी को पूछा उसने, एमपी को मैंने एक्स मान लिया था प्रीवियस, क्योंकि जब हमें इनिशियल वैल्यू नहीं पता तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि वहीं से इंक्रीज आया होगा या डिक्रीज आया होगा, चेंज आया होगा। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, क्यों बताया था मैंने आपको ये सारी चीजें, एग्जांपल ले के बताया था मैंने कि 91 का डेटा है, 92 का, 93 का, मैंने 93 का दे दिया और बोला 92 का निकाला, वहां मैं 92 का डेटा एक्स मान लेता था और बताता था कि एक्स जब 92 से 93 हुआ था तो मान लो 10% का इंक्रीज आया था। वो सारी चीजें एक बार फिर कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, अगली क्लास में, ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगा आपका। चलिए तो अभी करें क्लास ओवर। अब मैं आपको ना ये फाइल सेंड कर दूंगा घर जाके, जिसमें कि 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है इसमें, तो ये आप कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। और यही अब आगे आने वाली क्लासों में हम करेंगे। ये वाले तो खत्म करनी है, इसको तो खत्म करो ही, इससे आपका बेस बनेगा। और ये अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अरे आज मैंने ये क्लास में करवा दिए तो वो आसान लगेंगे ना, वो आसान लगेंगे। सर एमपी जैसे 800 आ गया, हाँ बताओ। इसमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे आंसर ई है 60%। इसने ना कंपैरिजन पूछा है, इसने बोला कि जो मार्क प्राइस है, मैंने थर्ड क्वेश्चन कराया आपको, ओके ठीक मैंने थर्ड करवाया, ये थर्ड क्वेश्चन सेकंड है। अलग ये जो थर्ड ये इसका सेकंड का 60 आ गया, मेरा में थर्ड थर्ड को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। थर्ड ये है क्वेश्चन, हाँ ठीक है इसका 800 आ चलिए ठीक है। ठीक है, चलो डन, चलो क्लास ओवर। लगा दी था आपने रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ इस बार होगी। रिवाइज कर लेना, नहीं तो आगे आगे ऐसे ऐसे टफ होता जाएगा, रिवाइज नहीं करोगे। इसलिए मैंने वो काम दिया था आपको करने को, और वो किए होते तो आज थोड़ा और आसानी, वैसे तो आसानी नहीं, बट ये है कि क्वेश्चन कम हो गया, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। आपको परसेंटेज बहुत